पूजनीय माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक रास्ता नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। ये रास्ता छोटा है, समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूदना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक सुंदर अनुभव याद हो आया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई, गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया और ये था कि सन्यास लिए आपको कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज, आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज, वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन जब सन्यास किया तो वे मेरा प्रश्न कुछ अजीबो गरीब है, इसलिए पहले से क्षमा चाहूंगा। और अगर आप मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि मेरे इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो मैं प्रश्न करूंगा, अन्यथा नहीं। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। फिर कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ कहना चाहते थे। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था कि अभी भी आपको अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। 10 मिनट बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे, बच्चा सत्य तो यही है कि आज भी हमें अपने 20 बच्चों की याद आ जाती है। और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वे बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम है।
ना उसका कोई बीवी, न बच्चा, न मकान, न खेत, शरीर से त्याग हो गया। लेकिन मन से त्याग करने में बहुत बड़ा समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज, हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि शांति मिले। कहते हैं ऐसी बात नहीं, ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं। कष्ट करते हैं कि महाराज बनता नहीं, व्रत तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहाँ है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर संन्यास ले बैठते हैं, वैराग पैदा हो जाता है और संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है, इस रास्ते के समूह नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, तप गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया। वास्तव में नहीं हुआ होता। जब ये संसार में आते हैं, संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है, तो सुनाई पड़ता है कि भाई एक विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए। और ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सामने आती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं बीमार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, उनको तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक तो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं, ना उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं इस सेवक के सामने आई, सब में असफलता, न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। जो बाल ब्रह्मचारी है,
और जिनका जन्म से ही संस्कार इतना ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा, करोड़ों का भला करेगा। ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हम गृहस्थियों के पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब भगवान का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद ही पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। कितना बड़ा महात्मा, राजा जनक का नाम सुना है। राजा जनक को विदय कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कारभार कितना था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, आप हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। इस रास्ते में अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और वह परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई कि अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में हुई। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा ही वैसा हुआ। इतना बड़ा महर्षि, और कैसा उनका जीवन था। जब उस जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते हृदय में इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, ऐसी चीज है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए, अंधेरा रहता ही नहीं। अंधेरा अपने आप दूर कर देता है तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए, सच्चे तौर से बढ़ाएं। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर में थी, और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे किसी भी तरीके से जीवन अवस्था प्राप्त करें,
चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से अपने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, संन्यास से, गृहस्थ से भी कर सकते हैं। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद। निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात यह कि उसके जो कर्म है वे निष्काम कर्म हो जाते हैं। अहम रहता ही नहीं। ये दो बातें हैं, उसे स्थिर में कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए हमें कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाएं, हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कुछ गुर छोड़ जाता है, उसकी संतान को अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है तो उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसे अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इसी तरह जो हमारे सिलसिले के संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए। हम कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त हो, इन गुणों को मैं आपके सामने रखता हूं। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में ढालें, अपनाएं। अपनाएंगे, विशेष लाभ होगा। इन संतों ने, महात्माओं ने, सदगुरुओं ने इस सारे साधन विभाग को 24 घंटे को 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर 24 घंटे आपको ईश्वर की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त होगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे ध्यान आप बड़े आराम से बैठ के कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, चाहे कितना ही अपने संसार में बिजी हो। 8 घंटे अपने बनाना, 8 घंटे का समय बड़े आराम से अपना किया जा सकता है। अपना, अपनी चीज, अपनी मेहनत, अपनी प्रगति। अभी परमात्मा ने ये बात बताई कि बड़े बड़े संतों ने, सदगुरुओं ने हमारे ये बताया कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, क्योंकि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर कर हमें ईश्वर ने मौका दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें ही परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें, वत्शील रहें,
उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसी होनी है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी बुरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाई है मानव जन्म की मौज। बार बार नहीं मिलेगा, अभी है आपके पास, कल होगा या नहीं होगा, मानव जन्म की मौज। और कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानव जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानव जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया, हमारे सदगुरुओं ने बताया, हमारे ऋषियों ने ही बताया। और प्राचीन काल से महर्षि बताते चले आ रहे हैं कि चाहे आप गृहस्थी हो सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं, लेकिन हमसे पूछे कि इसका आपको क्या लाभ हुआ तो चार बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमने घर में मंदिर रखा हुआ है, घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। अच्छा है, और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर ये पूछा जाए कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बताई। और तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। क्या? कि जो साकार पुजारी हैं उनका प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा अच्छी प्यारी लगती है, जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाइए, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की।
अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसको आपको विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों को निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत कि जिसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए। विचार शून्य करने की कोशिश करना जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, बड़े प्यार से बैठिए, धूप दीप जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। कल्पना करें आपका इस निश्चय शरीर आपके सामने विद्यमान है। फिर कोई भक्ति वाला भजन गाइए तो क्या होगा कि आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा, और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले ध्यान भार बनाए सामने, और ध्यान बनाए जब ध्यान भार की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना कोई दूसरा ख्याल रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर दोबारा प्यार से अपने इष्ट की मूर्त आपके सामने बनाए। उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन सदगुरुओं ने बताया। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो वही है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगे। किसी के कहने से नहीं, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़िए। आसन वही सुख आसन, पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाइए। ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस दुख दुख की बीट जो होती है उसमें से ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवाब नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार। ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता। अपना होश नहीं, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, फिर हमें एहसास होता है बड़े आनंद का, हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका बताया पूजा का, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमें आत्मा का और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है,
वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी, हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। क्या पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। विशेष अर्थ ये कि जितने हमारे दुनिया के डिस्कशन थे वे खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वह परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, भगवान को अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास को अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई ग्रास बिना परमात्मा की याद के पेट पे जाए ना, कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे, ईश्वर की याद ऑटोमेटिक आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक के दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने आसान तरीके बताए कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंग हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे तो ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि परमात्मा की याद में आप भोजन कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो आधा घंटे का समय भोजन का, जो भोजन कर रहे हैं वो भी पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है तो कोई मीठा छोड़ता है, तो कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर जीवन भर पीते हैं। बड़ा तप और तपस्या। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि यदि आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का। आगे चलिए, हर मनुष्य सोता है और सोने के अंदर 6 घंटे सब लगाते हैं। सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, ज्यादा नहीं, 20 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। जो ग्रस्त में हुए उन्होंने बताया क्या कि कैसे होगी। जब दुनिया का सारा काम समाप्त हो जाए, अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला, आत्मनिरीक्षण कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछे कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है, उसे अपने भगवान की अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने ये मौका दिया, आपकी दया कृपा से हुआ, आपकी दया है।
इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई ऐसा काम बने, आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को भगवान की अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ। उसके बाद दोबारा सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है, अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु या गाइड के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी आत्मा, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गाइड है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो काम हो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उसमें से सबसे छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, छोटी बात आदतवश, जैसे कप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा तो नहीं, झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा कुड़ती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से वायदा कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान होगी, कल से ये छोटी सी खराबी है ना हो। परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर आप ये काम करके छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, छूटती नजर आएंगी। शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति घटेगी। न करना अच्छा है, लेकिन वायदा करके पूरा न करना खराब है। जो वायदा करें पूरा करें, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और जब ध्यान लग जाए उसी ध्यान में सो जाइए। अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते, ऐसे सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। जब ये अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं, कभी कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। फिर जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। जब ऐसा साधक सोकर उठता है, वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है, उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है। अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है,
यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था तो जब उठेंगे स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा। 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है। मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, स्वप्न उसी मुसीबत का देखते हैं, सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। यह मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, ईश्वर की याद करके सोएंगे, ईश्वर को याद करके सोएंगे, ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि। विहार की शुद्धि यही है जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। और ये विहार शुद्धि का प्रैक्टिकल तरीका करके हमारे संतों ने बताया, हमारे सदगुरुओं ने बताया कि कैसे करेंगे, कैसे करेंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे तो क्या होगा, कैसे, क्यों और क्या। अगर इसका आपको जवाब ढूंढना है तो हमारा जितना लिटरेचर है उसका पठन पाठन करना बहुत जरूरी है। क्यों, कैसे, कब, गाइडेंस के लिए ब्रजमोहन वचनामृत, अष्टावक्र गीता, गीता सुधा गृहस्थियों के लिए हमारे महाराज जी ने लिखी गीता के ऊपर कि कैसे गीता को अपने जीवन में ढाला जाए। ये ग्रंथ है हमारे। संत मत सत्संग के कि कैसे, क्यों, कब, मन की दशा क्या होती है और क्या उसका सलूशन है। गीता के अध्यायों को कैसे लिंक किया गया है अपने ग्रस्त से। अगर वो चीज आपको देखनी है तो यहां हमारे पास अष्टावक्र गीता है, गीता सुधा है, लीजिए, पढ़िए और ज्ञान प्राप्त करिए कि कैसे कैसे क्या चीज हुई है। यह है विहार की शुद्धि जिस पे भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्य योग क्षेम का फील्ड है जहां पर साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे चाहे कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो अपने बना सकता है। 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर बन सकता है और दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास मौजूद है। उसमें एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। ये है साधन की पहली सीढ़ी जिसमें 8 घंटे अपने हम बना सकते हैं। 8 घंटे का ध्यान बगैर किसी डिस्टरबेंस के कर सकते हैं। समय लिया गया, यूजफुल समय आधा घंटा सुबह आपका, आधा घंटा सायंकाल। बाकी जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलेगी और अच्छी चलेगी और अनुभव के साथ चलेगी।
हम जानेंगे कि परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन बनाया है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कितना सुंदर तरीका है, कितनी सुंदरता से ईश्वर ने यह मौका दिया, और पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। समय बर्बाद न करें किसी भी हालत में। एक दिन गया, एक रात गई, एक काल घटा, अगला दिन गया, अगला दिन आया, चलते चलते सूरज उगा, सूरज छिपा। छिपने और उगने में आपने क्या किया, ये महत्वपूर्ण है। और समय कम है, प्राप्ति ज्यादा करनी चाहिए। परमात्मा ने मौका दिया 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। ये पृथ्वी के ऊपर ही है। और जो हमारे ग्रह हैं, अगर आपने बहुत कुछ देखा हो, सुना हो, तो इतना बड़ा समय, 8 घंटे का दिन का, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, 24 घंटे का समय सिर्फ हमारे एरिया के अंदर है। बाकी सब जगह कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो समय का लाभप्रद इस्तेमाल करें और अपने को अपने देव से जोड़ें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।